नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे एक उस सर्वे की जो हमारे परिवार समाज का एक आईना पेश करती है। हम बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और कहा भी जाता है कि आपके लिए पहले हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, और हेल्थ अगर आपकी ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आज उसी को हम लेकर के चर्चा करेंगे। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हेल्थ सर्वे के साथ साथ सर्वे में वो रिपोर्ट भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस की क्या पोजीशन है, महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध, महिलाओं के विकास, उनके हेल्थ, वो तमाम जो चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं। ज़माना बदल रहा है, उसके साथ अपने आप को महिलाएं उस अंदाज में कितना ढाल पा रही हैं, बाल विवाहों की क्या स्थिति है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीर सामने है। तो चले आज हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर प्रीति शर्मा जी हैं, जानी मानी महिला रोग विशेषज्ञ हैं। पारुल भार्गव जी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। चारू गुप्ता जी हैं जो विधि सलाहकार हैं, राजस्थान पुलिस के जो केंद्र हैं उनमें अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आज हम हमारे पैनलिस्ट से जानना चाहेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वाकई ऐसी तस्वीर है या बस एक सैंपल सर्वे है जो यथार्थ से थोड़ा दूर है। प्रीति मैम, आपके पास में आना चाहूँगा। एक बड़ी बात तो ये कही जाती है कि सिजेरियन डिलीवरीज बड़ी हैं, तो पिछले दिनों मैंने भी कुछ लोगों से बात की थी, ये जल्दबाजी है या ज़रूरत है, किस तरह से देखें इसे? देखिए, सिजेरियन डिलीवरी तो एक तरीके से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको हमेशा गलत नहीं समझना चाहिए जी। ज़्यादा सिजेरियन रेट ज़रूर बढ़ा है, लेकिन अगर अपन बाकी आंकड़े देखें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुई है। आज अपनी फिगर 95 पर 100,000 लेडीज़ पे अपन अचीव कर लिए हैं, जो पहले 100 के ऊपर थी। ऐसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुई है। इन सब का इसीलिए है क्योंकि सिजेरियन की सुविधा अब आजकल जन जन तक पहुंच गई है और आसानी से सिजेरियन हो सकता है। बस इतना ज़रूर है कि एक फालतू सिजेरियन नहीं होना चाहिए। हर सिजेरियन का एक प्रॉपर इंडिकेशन होना चाहिए। जहाँ इंडिकेटेड हो वहाँ तो सिजेरियन बहुत एक तरीके से बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और इसीलिए आज हम गर्व से कह सकते हैं कि महिला जो चिकित्सकों ने एक तरीके से सब फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा काम करा है। जी। इससे मातृ शिशु की अगर बात करें तो इसमें पोषण की बात जरूर आ रही है सामने कि जिनके पास में पैसा है वो अच्छी जगह पे डिलीवरी करा सकते हैं कि, लेकिन हॉस्पिटल्स और उनका जो मैं समझ पा रहा हूँ, खासकर माँ और शिशु दोनों के पोषण की जो बात है उसका रेशो काफ़ी, तो वहाँ आप कुछ कहना चाहेंगे कि वहाँ थोड़ा सा इंगित करना, गौर करना कि एक हमारे यहाँ पे देखिए हर तरह की एक क्लास जो है समाज में वो हैं, तो उनके प्रति क्या कहना चाहेंगे, उनका किस तरह से ख्याल रखा जाए? देखो, एक चीज़ जो अभी भी प्रॉब्लम है, जो पहले से इम्प्रूव तो हुई है लेकिन पूरी ठीक नहीं हुई है, वो है अनीमिया। अनीमिया का जो कुपोषण है वो माताओं में और बच्चों दोनों में है, और आज की तारीख में। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि हायर रिचर क्लास जो कि समृद्ध है, उनमें भी एक तरीके का कुपोषण है। जब आप देख रहे हो कि उनके अंदर डायबिटीज़, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियाँ दिखती हैं। IVF प्रेगनेंसीज ज़्यादा हो रही हैं। डाइट के ऊपर ही है, डाइट, लाइफस्टाइल, मेन इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ है। लाइफस्टाइल भी एक इसके लिए बड़ी, लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए चारू जी, आपके पास में आना चाहूँ, लेकिन एक सुखद संकेत ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस कम आ रही है, क्योंकि आप तो ऐसे केंद्र जो हैं उनमें आप काम भी करती हैं, लोगों से टच में हैं। तो क्या वाकई जो पहले आती थी महिलाएं, बच्चियां, उसमें कुछ आंकड़ों में गिरावट है कि अभी भी चिंताजनक है? बिल्कुल आंकड़ों में गिरावट है, और इसका मेन कारण है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं, परिवार भी जागरूक हो रहे हैं। महिलाएं जागरूक हो रही हैं क्योंकि वो रोज़ देख रही हैं उनकी हमारी एजुकेशन जो है वो स्टेटस बढ़ा है। इवन गांवों में भी और ढाणियों में भी आज जागरूकता है। बच्चियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और आप देख रहे हैं कि जो बच्चियां हम सोचते थे जहां संसाधन नहीं है, वो बच्चियां भी टॉप कर रही है। तो इस वजह से एक जागरूकता जो फैल रही है और बच्चियां स्वावलंबन के रूप में काम कर रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही है, तो घरेलू हिंसा का शिकार अपने आप कम हो रही हैं। और दूसरी बात, परिवार वाले भी अब इस चीज़ को मानने लगे हैं, क्योंकि सरकार ने धीरे धीरे बेटी को एक दर्जा दे दिया है कि हमको बराबर जो अधिकार दिए हैं पुरुष के समानांतर, उससे महिलाओं की जो स्थिति है वो सुदृढ़ हुई है। और कहीं ना कहीं महिला का एक डर भी है कि अगर हम उसके साथ कुछ, चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण से मान लीजिए, चाहे वो एक हमारे कानून के दृष्टि से मान लीजिए,
कि हम इनके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। तो जहाँ केवल थोड़ी बहुत, मैं मानती हूँ कि ईगो क्लैश होता है या फिर बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है, वहाँ पर ये समस्या हो रही है। अदरवाइज काउंसलिंग के माध्यम से अगर कहीं समस्या आ भी जाती है तो परिवार वापस जुड़ जाते हैं और वो रिपीट नहीं करते ऐसी घटनाओं को। जी बिल्कुल, एक सुखद तस्वीर कहें, लेकिन मैम अभी बाल विवाह जो है कई राज्यों में बड़ी चौंकाने वाली बात है, डोमेस्टिक वायलेंस कई जगह, लेकिन राजस्थान की बात करें तो पहले से सुधार है, ओवरऑल भी सुधार है, ये जागरूकता भी कहें इसको। नहीं, सुधार है, जागरूकता है। मैंने जैसे बताया कि बच्चियां पढ़ रही हैं तो ये चला है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसी पुरानी परिपाटियां हैं या लोग मानते हैं कि बच्ची का ब्याह जल्दी कर देना चाहिए, या कोई इस तरह के सामाजिक रूढ़ियाँ जो है वो अभी तक ख़त्म तो पूरी तरह से नहीं हुई हैं। लेकिन सरकार की मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा कोशिश जारी है। जब इस तरह के बाल विवाह का एक वो हमारे एक जो आता है, एक जिसे हम कहते हैं, अभी 2 महीने पहले ही गया एक आखा तीज पे बाल विवाह बहुत होते हैं, तो सरकार बिल्कुल उस समय जागरूक रहती है और एसडीएम, कलेक्टर सब फील्ड पे तैनात रहते हैं कि इस तरह का कोई भी घटना ना हो, या कहीं से भी कोई सूचना अगर कहीं पे भी मिलती है कि बाल विवाह है तो प्रशासन तुरंत सचेत होकर के और उस बाल विवाह को रुकवाता है। और मैंने तो यहाँ तक पाया है कि अगर किसी बच्ची का बाल विवाह हो जाता है तो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद या थोड़ा बहुत बड़ा होने के बाद वो खुद अपने बाल विवाह को लिए मना कर देती है कि मैं उस विवाह के साथ कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो ये चीज़ें आने लगी हैं। अब सामाजिक दबाव और पारिवारिक दबाव और भी जो बचे हैं उन्हें ख़त्म होने में कुछ तो समय लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि एक अवेयरनेस भी कहेंगे। मैं पारुल जी आपके पास में आना चाहूँगा। लिटरेसी रेट बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये एक अच्छे संकेत हैं, लेकिन अभी भी बड़ी पीड़ा की बात यह है कि हेल्थ सर्वे के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं मुझे लग रहा है इसमें शो नहीं हो पा रही हैं। हाइजीन की जो बात की जानी चाहिए, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चियां इस बात को लेकर के अगर स्कूल छोड़ें कि वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं हैं तो हम किस युग में जी रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि थोड़ा इस ओर गौर करने की आवश्यकता है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए। दूसरा, एक हेल्थ इश्यू जरूर आ रहा है सामने, तो कभी गौर करते हैं कि मैं डॉक्टर साहब से भी जानूंगा, लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा, हेल्थ में ओवरवेट होना महिलाओं का, बच्चों का, बच्चियों का, तो ये भी एक कोई पैनिक करने वाली बात है कि एक रूटीन है, भी ये तो सब चल रहा है लाइफ स्टाइल के साथ में। जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपने जो हाइजीन की बात करी है, तो वेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी इस सर्वे तक है कि 80% जो महिलाएं हैं वो अपने मोटापे से जूझ रही हैं, जबकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अब पहले आपके मैं सवाल पर जरूर आना चाहूँगी कि हाइजीन की बात अगर हम करें तो हाइजीन क्या है सर, सफाई क्या है? सफाई अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो बहुत क्लियरली मैं बोला चाहूँगी, सफाई हमसे ही आती है, हम ही उसके जिम्मेदार हैं अगर सफाई है, और हम ही जिम्मेदार हैं कि अगर सफाई नहीं है। अगर हम गांव के क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ नहीं है, क्योंकि उनको इतनी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करी गई है कि अगर हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ के टॉयलेट्स की अगर सफाई करें तो वहाँ से कोई भी हमारे पास बीमारी नहीं आएगी। और अगर हमारे पास बीमारी नहीं आएगी तो या तो मोटापा बोले या मेनोपोज बोले, या आजकल डॉक्टर साहब बिल्कुल कहना चाहेंगे कि लड़कियों में इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं जिससे वो अपने आप जूझ रही हैं। पॉलीसिस्टिक इतनी ज़्यादा बीमारियों में आ रही है, वो किस चीज़ से आती हैं? इंसान के जो हर एक पार्ट्स है वो जब तक नहीं साफ रहेंगे, वो जब तक नहीं अपने अच्छे से रहेंगे, और उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन इतनी मस्ट हो गई है। अब अगर हम एजुकेशन की बात करें, शायद मैं पिछली बार भी यहाँ आई थी तब भी मैंने यही बात बोली थी, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से भी मैं हूँ, कि भले ही गांव हो भले ही शहर हो, आजकल पूरी व्यवस्था सरकार ने कर दी गई है, लेकिन लोग अपने घर से अपने बच्चों को निकालें और उन्हें दें। दूसरा, आपका जो मेरे पास सवाल आया है वो यही आया है कि मोटापा के जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। हम क्यों नहीं घर में खाना पसंद करते? पहले के लोग सिर्फ घर में खाना ही पसंद करते थे। शायद हमारी नानी दादियों ने इतने व्यंजन बनाए हैं, अब तो रेस्टोरेंट बंद करवा देंगे ऐसे। अब तो बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को क्या पसंद है कि अगर हम ब्रेड खा लेंगे, पिज्जा खा लेंगे, तो एक लिमिट जरूर रहनी चाहिए। जी, एक लिमिट रहनी चाहिए, एक लिमिट रहनी चाहिए। हर चीज उतनी ही अच्छी लगती है जितनी हमारी क्षमता हो। अगर हम उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो परेशानियां तो आएंगी। आज जो WHO ने सर्वे किया है तो उन मोटी लड़कियां ये भी फेस करती हैं कि लोग उन्हें ताने देते हैं शादी के बाद। अगर तो लोग क्यों नहीं ये वाली बात समझते हैं कि भाई शादी से पहले या बाद लड़की के गुण देखे जाए,
अगर वो घर संभाल रही है, अगर वो बच्चा पैदा कर रही है, तो उसके गुण देखे जाए। मोटापा तो क्या होता है, हर इंसान का होता है। इसका मतलब अगर मोटापा अगर वो देखते हैं, इसका मतलब उनकी सोच मोटी है, उनकी सोच अच्छी नहीं है। तो लड़कियां मोटी हो या अच्छी हो, अगर आपकी संगनी है, आजकल इतने केसेस, अभी भी हम बात कर रहे थे, इतने केसेस हो रहे हैं कि लड़की मोटी है तो दहेज के नाम पर बोल दिया कि नहीं अच्छी है। लव मैरिजेस में इतनी बात हो रही है कि भाई लड़की मोटी, लड़की का क्या वो है, सबका अपना अपना शरीर होता है। तो बॉडी शेप एक अलग चीज है मोटापा, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग सोचते हैं वो मोटापा अलग है। वो मोटापा क्यों होता है? क्योंकि अपन छोटे छोटे बच्चों की डिमांड्स पूरी करने के लिए उनको जंक फूड, फास्ट फूड टीवी के सामने देख के बैठा देते हैं, मैगी खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, उनको घर का खाना पसंद नहीं है। लेकिन अगर अपन ये सब ट्रेडिशंस छोड़ के ब्रेड, बटर, पेस्ट्री, केक्स और अपन पुराने अपने इंडियन खाने के ऊपर जाएं, और जो ट्रेडिशनल खाना है, खासतौर से राजस्थान में तो मोटा अनाज बहुत अच्छा चलता है, तो अगर अपन उस इनके ऊपर आ जाएं, मैदा और मैदा की बनी हुई चीज़ें छोड़ के और तेल छोड़ के असली सिर्फ शुद्ध देशी खाएं, जहाँ पे जरूरी है देशी घी का इस्तेमाल करें, तो मोटापा अपने आप ही कंट्रोल होगा। एंड दूसरा, मैम आपने दाल बाटी चूरमा खाया, आजकल के बच्चे तो पिज्जा बर्गर दाल बाटी चूरमा को खाने की चीज है ये और कहते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं खाते। तो ये अपने को आदतें तो घर से ही डालनी पड़ती है ना। अगर शुरू में अपन बच्चों को वही खिलाएंगे, आज अपने को दाल बाटी चूरमा क्यों पसंद है? क्योंकि अपन ने बचपन में खाया हुआ है। आजकल के माँ बाप उनको अंकल चिप्स का पैकेट पकड़ा के और छुट्टी कर लेते हैं, उसके मोबाइल साथ में ताकि हम फ्री बैठे रहें। मोबाइल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के। मोबाइल, जो टीवी। मोटापे की इसी है। के साथ मैम लाइफ स्टाइल से जुड़ा हिस्सा हो सकता है या अवेयरनेस, फर्टिलिटी जो रेट है शहर और ग्रामीण दोनों में, महिलाओं में, शहरों में एवरेज भी देखें तो महिलाओं के 2 बच्चे जो होने चाहिए वो भी नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी स्थिति ठीक है। तो यहाँ कुछ कहना चाहेंगे कि अवेयरनेस है, लापरवाही है, या फिर एक लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, क्या माने? नहीं, महिलाएं जब पढ़ती लिखती और नौकरी करती हैं, ज़्यादातर उनके जब तक शादी होती है और जब तक वो बच्चे करने के एज पे आती है, 30-35 साल की उम्र हो जाती है। खासतौर से जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या कोई लॉयर्स हैं, या कोई भी अपना काम कर रहे हैं, तो उनकी उम्र इतनी हो जाती है शादी के टाइम तक कि फिर उनको फर्टिलिटी वाले चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा, वर्किंग मदर्स भी कई बार एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए थोड़ा तैयार नहीं होती है, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आजकल यूनिट फैमिलीज़ होने लग गई हैं। जब जहाँ संयुक्त परिवार होता है वहाँ बच्चे पालना ठीक रहता है। तो ओवरऑल देखा गया है कि अपने यहाँ पर अभी फर्टिलिटी रेट मतलब पर पर्सन में देखा जाए तो 2 पर ही है। शहर के अंदर कम है, ग्रामीण में ठीक है, ग्रामीण में मेंटेन हो रहा है। ग्रामीण में मेंटेन हो रहा है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर औरतें काम नहीं करती है, प्रोफेशनल मतलब घरों में, खेतों में काम करती है, प्रोफेशनल काम नहीं करती है। और दूसरा, वहाँ जॉइंट फैमिली होती है, तो बच्चे पालना उतना बड़ा इशू नहीं है। आजकल के जो यंग कपल्स हैं, उनको बच्चा पालना एक बहुत बड़ा खर्चा दिखाई देता है, और कई बार वो ये कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर खर्चे सकते। से ज्यादा तो ये कि लाइबिलिटी, उससे बचना चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी हम अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चा पैदा करना, क्योंकि आजकल देखो इतना सामान, सब ब्रांडेड सामान चाहिए, ब्रांडेड स्कूलों में पढ़ाना है। जब तक वो एबिलिटी नहीं है, वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, और जब तक वो उम्र आती है तब तक फिर उनको IVF सेंटर्स का सहारा लेना पड़ जाता है। कई बार ये चीजें, इस तरह के सर्वे और आर्टिकल्स भी आते हैं कि लाइफ स्टाइल और स्टेटस सिंबल दोनों ही एक चिंता में डालने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को देख करके तो हो जाते हैं कि अच्छा उसके बच्चे उस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बच्चे मेरे भी उसी में जाने चाहिए, या उस स्कूल में पढ़ रहे हैं फला जगह पे तो बच्चे उसी में जाना चाहिए, वो स्थिति है। लेकिन कई बार क्या दोनों के बीच ऐसे किसी को तो मजबूरी में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि चलो देखेंगे हो जाता है, फिर वो पैसे अगर नहीं होते हैं तो फिर वो खिंचाव, उसको कोई डोमेस्टिक वायलेंस दे देता है, कोई तनाव अलग दे तरीके देता के है, तनाव, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो जाती है। बिल्कुल। और दूसरा, ये तो एक हुआ स्टेटस सिंबल, और दूसरा एक लाइफ स्टाइल भी है कि मैंने पिछले दिनों रिपोर्ट किया था कि नई जनरेशन में बच्चों में यह है कि पहले तो मैरिज ही नहीं करनी नहीं है, और करनी भी है तो बच्चे क्यों करने हैं, फिर वो एहसास होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो 10 साल बाद संयुक्त परिवार इस समाज की एक बड़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि सर्कल है तो बदल रहा है। आज एक परिवार पे सिंगल उसमें जा रहे हैं, लेकिन आने वाला कल जो है, क्योंकि समाज में एक इतनी इनसिक्योरिटी घर कर रही है कि हर मिनट तो कोई पूछता है बेटा क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कैमरे में देखते रहेंगे। मतलब आप पे कहीं पे भी जाते हैं तो ज़्यादातर लोग कैमरा ही चेक करते रहते हैं कि बच्चे ठीक है ना, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, डॉगी है वो हैं, बाहर से लोग करके आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको लगता है कि इस ओर वापस, हालांकि सर्वे में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इस ओर वापस समाज लौटेगा? हाँ, शायद अपन ने विदेशों की, अमेरिका की, इंग्लैंड की अंधाधुंध
पीछा कर लिया है, लेकिन वहाँ पर लोग बाग फिर अपने जॉइंट फैमिली की तरफ जा रहे हैं और अपने को भी उसी पे लौटना पड़ेगा, क्योंकि एक जी बहुत समय लगेगा। अभी तो हम उस दौड़ में जा रहे हैं कि भाई हम भी उन्हीं की पॉलिसी को अपनाएं, पर वो हमारी पॉलिसी अपना रहे हैं और हम लोग एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। नहीं, इवन जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनका तो लगता भी नहीं कि वो शायद हमारे साथ भी रहना पसंद वो करेंगे। करेंगे और Living- जैसे भी living- आपने living बताया मैम, relationship धीरे धीरे और- इन चीजों की क्या समझ डेवलप हो रही समझ है। develop और हो रही है। मैंने बहुत पहले कहा था सर, कि वो- अभी मोबाइल की लत छुड़ाने की क्लिनिक आएंगी। अब ये आपको जगह जगह बोर्ड मिलेंगे, अगर बड़े बुजुर्गों के साथ या उनके सानिध्य में रहना है तो संपर्क करें, क्योंकि अब वो खुद के तो पता नहीं कहाँ चले नहीं, गए। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात हाँ। करी कि इंग्लैंड की या फॉरेन कंट्रीज की सारी ट्रेल्स अब अपने इंडिया में आ रही हैं। 14 साल 18 साल के बच्चे बाहर निकल जाते हैं कि हमें अलग एक ही शहर में। आप मानेंगे नहीं सर, मैंने कितने लोगों को देखा है कि अब उनके माँ बाप भी यहीं रह रहे हैं, बट उन्हें अलग फ्लैट चाहिए रहने के लिए, प्राइवेसी चाहिए। बिल्कुल, उसको एक जीवन का ऐसा आधार मान के चलते हैं कि किसी का दखल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम इंडिविजुअल जो लाइफ है उनकी, उसको वो जीना चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी समझ है वो लाइफ। अब जैसे मैम ने कहा कि मेरे को लगता है कि आप सलाह भी देते होंगे जो डिलीवरी केसेज आते हैं उनके परिजनों को, सबको, कि भाई खाने पीने का विशेष रूप से ये ध्यान रखिए आप, और ये सब चीज़ें आप दीजिए इनको। मोटा अनाज, क्योंकि वीट जैसी चीज़ें हमारे डीएनए में मैच नहीं है वैसे ये, क्योंकि ये तो अंग्रेज लेकर के आए। हमारा तो मिलेट से मोटा अनाज पैदा ही होता था पहले, और वो बिल्कुल सेहत के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि उसको तो फिर अंग्रेज लेके चले गए साथ में, और वो अपना सामान यहाँ दे गए। हालांकि अब ये मिलेट्स की तरफ भी आ रहे हैं। तो चारों में मैं आपके पास में आना चाहूँगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं आपके पास में, खासकर फैमिली तनाव को लेकर के, बच्चे जैसी समस्या या फिर कुछ प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याएं, मेन केसेस किस तरह के आते हैं आपके पास में? देखिए, मेरे को जो खुद को ऐसा महसूस होता है कि हम एक दूसरे को देख करके आजकल ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। घर में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो पड़ोसी जो है वो अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा पे गया है और उसने उसका स्टेटस लगाया है, ये हमारे लिए बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। बच्चों के लिए हो जाता है कि वो चला गया, हम नहीं गए, वो काका जी चले गए, हम नहीं गए। तो ये जो चीज़ें बढ़ रही है ना, सोशल मीडिया का एक अच्छा पहलू भी है, लेकिन हम जो है सुखद पहलू की जगह कुछ ऐसे पहलुओं को ले रहे हैं जो हमारे को तनाव देते हैं, और वो तनाव का कारण जो है वो घर में हिंसा या घर में एक वातावरण वो दूषित करता है। तो हम नेगेटिव एस्पेक्ट को कहीं भी देख लीजिए, वो जल्दी ग्रैस्प होता है। तो हमारे जो वातावरण में है, बच्चे भी इतने ज़िद्दी हो गए हैं, उनको हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए। पहले आप देखिए कि हमारे ज़माने में शायद दिवाली, बर्थडे और कोई शादी होती थी तब 3 ड्रेस से काम चल जाता था, लेकिन आज हर बच्चे को हर पार्टी के लिए एक नई ड्रेस चाहिए, चाहे उसके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि नई पीढ़ी बच्चा भी नहीं पैदा करना चाहती, कि वो जाती है ब्रांडेड स्कूल, ब्रांडेड कॉलेज, बाहर की एजुकेशन, ये सब। तो ये सब चीज़ें मिल करके कहीं ना कहीं कुंठाएँ जो हैं वो डेवलप कर रही हैं कुछ। और ये पहल मुझे लगता है कि कोई भी नहीं हटा सकता, हम सबको ही इस चीज़ को समझना होगा। जो चीज़ पहले के ज़माने में छुपाते थे कि भाई अच्छा अपने पास इतना सोना है, इतना गहना है, ये चीज़ है, तो बाप की बेटे को नहीं पता होनी चाहिए कि मेरे बेटे के पास क्या है। वो हमेशा यही कहता था, भाई आपने कहना तो कुछ है ही कौन है, तो न पढ़ाऊँ तो न पढ़ाऊँ। तो बच्चा समझता था कि मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। अब पिताजी पहले से ही बता के रखते हैं कि मेरे पास ये तेरे भविष्य के लिए है, तो बच्चे का भी रुझान कपड़े, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड चीज़ें, दोस्त यार, सोलो ट्रिप, इसमें जाने लगा है। तो ये सब चीज़ें जो बढ़ कर के ना कहीं मुझे लगता है समाज में इनडायरेक्ट रूप से स्ट्रेस दे रही हैं, तनाव दे रही हैं, और इससे एक अशांति जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में बढ़ी है। यही आप देख लीजिए कि जो मेंटल स्ट्रेस है वो लोगों के बीच में बहुत बड़ा है। साइकोलॉजिकल काउंसलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी है। छोटी छोटी बातों पे मोबाइल्स को लेकर और जो चीज़ों को लेकर ये चाहिए वो चाहिए, लोग आजकल काउंसलिंग के लिए जाने लगे हैं बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। जी, यहाँ पारुल जी के पास में मैं जाना चाहूँगा। मैम, आप भी एक एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप लोगों के ग्रुप्स हैं, कई सारे बने हुए हैं अलग अलग। तो कभी आप लोगों की जॉइंट मीटिंग्स होती हैं, कुछ होते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, क्योंकि सोशल आप लोग प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी भी होती हैं महिलाएं, तो उस दौरान कभी बात करते हैं ये जो चीज़ें आज हमें, उनकी कभी चिंता की बात होती है या सब हैप्पी हैं? सर, खुश तो आजकल के ज़माने में कोई भी नहीं है। जिसके पास बहुत पैसा है वो भी खुश नहीं है, जी, है ना। जिसके पास नहीं है वो भी
क्योंकि जिसके पास बहुत पैसा है उनको ये लगता है कि इतना पैसे का हम क्या करें, कहाँ छुपाएं, बांट दीजिए। तो खुश तो आजकल कोई भी नहीं है। हाँ, आपने बहुत सही बात कही है, महिलाएं जब आपस में मिलती हैं तो मुद्दाएं अब वो नहीं रहता कि घर में इन लॉज के लिए बात करें या क्या करें। सबसे पहले बात तो बच्चों की आती है, बच्चे क्या गलत खा रहे हैं। हाँ, हमारे ही बच्चे रहे हैं, लेकिन तब भी हम उन्हीं पे बात करेंगे कि जंक फूड पर ज़्यादा जा रहे हैं। फिर हर सैटरडे संडे एक बहुत फैशन हो गया है पूरे इंडिया में कि खाना बाहर ही खाना है, शनिवार और रात लेट उठना है, फिर लेट सुबह से उठना है संडे, और शनिवार रात को भारी खाना खाना है, ये ट्रेंड है। मैडम ने बहुत अच्छी बात करी अभी कि अब चलते चलते मोबाइल्स पर एक शो केस आ गया है कि पहले खाना अगर आता भी है तो पहले लोग चुपचाप खा लेते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे खाने को मत दिखाओ नज़र लग जाएगी। लेकिन आजकल अगर एक मॉकटेल भी आ गई या एक प्लेटर भी आ गया तो पहले उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर जाएगी और उसके बाद फिर वो खाना खाया जाएगा। तो अगर मैं मेन मोटापे की बात करूँ, जिसे शायद आई थिंक ओबेसिटी कहते हैं, तो ये अर्न कहाँ से हो रहा है? सब फैशन से ही, उस मोबाइल से हो रहा है। क्योंकि हमें दिखावा ज़्यादा करना है, हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है तो हम दिखावा उस चीज़ का ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि हमें स्टेटस सिंबल डालना है। तो उस स्टेटस सिंबल में हम क्या खा रहे हैं, हम अच्छा पहन रहे हैं, हम किस तरह से उठ बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, वो सब हमारा सोशल मीडिया बयान कर देता है कि हम किस तरह के लोग हैं। हालांकि हम उस तरह के हैं ही नहीं। तो सोशल मीडिया पर मैं सच में ये कहना चाहूँगी, जो वारदातें भी हो रही हैं, लोगों के आगे आने वाली जो एक गलतियाँ भी हो रही हैं, वो सब सिर्फ इसी से हो रही हैं। तो मेरी तरफ से तो सबको यही वो है, उतना आप सोशल मीडिया पर आइए, मैं भी रहती हूँ सोशल मीडिया पर, लेकिन सोशल मीडिया काम की चीज़ों के लिए आइए। अपने का क्या हुनर है, आप लोगों को क्या आगे देना चाहते हैं जवाब, क्या आप उनको समझाना चाहते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया। क्योंकि आज एक रेस्टोरेंट वाला अपनी मॉकटेल की फ़ोटो डालेगा, वो उसका बिजनेस है, वो ग्रोथ है उसके लिए। बट अगर आप जो डालेंगे उससे खराब ही होंगी चीज़ें। मैं एक बात और जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक प्लेसमेंट एजेंसी से भी जुड़ी हुई हैं जी। राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट जो महिलाओं का है उसमें तो इजाफा हुआ है, लेकिन अभी भी जो डिसीजन पावर है उसमें महिलाएं पीछे हैं राजस्थान में। दूसरा एक सुखद पहलू ये भी है कि जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें महिलाओं के नाम से काफी ली जा रही हैं। काफी का मतलब ये है कि इजाफा हुआ है, लेकिन डिसीजन फिर कौन कर रहा है? सर एजुकेशन, अगर मैं महिलाओं के लिए बात करूं रिक्रूटमेंट्स की, तो वो उसमें तो बड़ी हैं, लेकिन डिसीजन नहीं कर पा रही हैं। वो अपने फैसले भी दूसरे ले रहे हैं क्योंकि एजुकेशन की कमी है। मैं हर बार यही बोलूंगी। आज मैं एजुकेशन भी, पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं, आप प्रधान पे भी बैठ गई, जिला प्रमुख में बैठ गए, लेकिन वो प्रधानपति फैसले कर रहे हैं। एक पढ़ी लिखी महिलाएं अपना काम बहुत अच्छी तरह कर सकती है, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि बैंक्स का, इंश्योरेंस का, हेल्थ का कितना आज अगर हम बात करें इंश्योरेंस कितने का लिया, बहुत कम महिलाएं बता पाएंगी। बैंक की डिटेल हमें कहाँ पर हमें हमारा पैसा जोड़ना है, वो कौन करता है? वो हमारे हस्बैंड्स करते हैं, या घर में जो भी मेल पर्सन होते हैं ज्यादातर उन्हीं के पास होता है। सीधे होते हैं, इस वजह से कर देते हैं। बिल्कुल आपने कहा, हम खर्च जरूर करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की अगर मैडम मैं बात करूं, वो आज भी उस चीज में बहुत अनएजुकेटेड हैं। आदमी कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है वो महिला को बताया नहीं, लेकिन महिला जरूर बता देती है। उससे पूछना, वो अपना उसको सिखाया जाता है कि तेरा धर्म है, उसको तो बताना ही है कि मैंने कहाँ लगाया। नहीं, महिलाएं इस मामले में बहुत सीधी होती हैं, ये वाली बात मैं बिल्कुल कहूंगी। मैं महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी सीखना चाहिए। बहुत सारा अपना, बहुत जरूरी, सारा अपना, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ससुराल वालों के ऊपर या पति के ऊपर डिपेंडेंट रहे, अपनी मतलब, कमाई अपने हाथ में भी रखनी चाहिए। हर एजुकेशन मतलब पढ़ाई नहीं होती, एजुकेशन के बहुत सेक्टर होते हैं। हेल्थ एजुकेशन अलग होता है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एजुकेशन अलग होता है, और हेल्थ और इन्वेस्टमेंट ज्यादा पढ़ना चाहिए लोकल पढ़ाई से, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि मैं प्रीति मैम के पास में जाना चाहूंगा। मैम, एक और इसमें बात है जिसमें बाकायदा कोट करके चिंता जाहिर की गई है कि सरकारी अस्पतालों की बनिस्बत निजी अस्पताल जो हैं उनमें सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा हुई है, जिसे एक चिंता की बात बताई गई है, क्योंकि 47% के आसपास से 54 के आसपास ये जंप किया है। हाँ, ये सही है कि सिजेरियन की रेट प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादा है। उसके कई कारण हैं। एक तो जिस कैटेगरी के लोग वहाँ आते हैं, सोशल स्टेटस के, वो है, वो लोग नहीं पसंद करते कि उनको प्रोलॉन्ग लेबर हो या माँ और बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो।
तो इसलिए वो ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि सही आउटकम होना चाहिए। कई आजकल फीमेल्स भी इस बात के ऊपर तैयार नहीं होती हैं कि वो लेबर पेन सहन करें, वो अपनी चॉइस से डिलीवरी कराती है। फिर अपन ने देखा ही है कि लाइफस्टाइल के कारण जो ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है और IVF प्रेगनेंसीज़ हैं, उनमें तो वैसे ही सिजेरियन रेट ज़्यादा होता है। तो जब ऑलरेडी कोई इतना पैसा खर्च करके एक विशेष परिस्थिति में प्रेग्नेंट होता है, वो नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेना चाहता और जनरली प्राइवेट के अंदर जाके सिजेरियन कराते हैं। बट वही बात मैं वापस रिपीट करूँगी, हर सिजेरियन का करने का कारण उचित होना चाहिए। अगर अपन डॉक्टर्स इस बात के लिए हमेशा जागरूक रहें कि हम अननेसेसरी ऑपरेशंस ना करें, तो प्रोबेबली ये चिंता का विषय नहीं रह जाएगा। जहाँ ज़रूरी है वहाँ सिजेरियन तो बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, हमने जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 की जो चर्चा की है, इसमें कुछ सुखद पहलू भी हैं तो कुछ चिंता की बात भी कर रहे हैं। समय से हमें उस पर गौर करना चाहिए। कुछ ऐसे हैं कि इंडिविजुअल खुद के लिए हैं, आपको खुद को अपनी सेहत का ध्यान खुद को रखना होगा। हम कहते भी हैं कई बार और सभी देखते हैं बसों में लिखा होता है सवारी सामान की रक्षा स्वयं करें। अगर आपके हेल्थ की परवाह आपको नहीं है तो डॉक्टर साहब को भी इतनी परवाह होगी जितनी इनकी अपनी एक लिमिट है। आवश्यकता ही नहीं पड़े, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। आपको अपनी लाइफ स्टाइल और जो चीज़ें हैं उन पे थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। लेकिन होड़ में कई बार कहा जाता है, गाँव के अंदर या शहरों में भी कहावत होती है कि होड़ होड़ में घोड़े नहीं पुड़वाने चाहिए। दूसरा, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस ओर इंडिकेट कर रही हैं कि आपको वापस से संयुक्त परिवारों की ओर जाना पड़ेगा या कुछ ऐसे अपने पेरेंट्स के साथ में दूरियां जो हैं वो कम करने की आवश्यकता है। तनाव का एक सबसे बड़ा कारण है, ताकि आप उससे बाहर निकल सके। खैर, प्रेशर किसी पे भी नहीं है, लेकिन ये सर्वे जो है वो एक हमें अलार्मिंग स्थिति में लेके आ रहा है। आपको एक आईना दिखा रहा है कि आप किस ओर जा रहे हैं, जिस पे चिंता की बात है। मोटापा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों कहा कि थाली से आप थोड़ा तेल कम कर दीजिए, जो मोटापा बढ़ा रहा है। दोनों ही तरफ होगा, बचत भी होगी आपकी और आपकी फिजिकली भी आप लोग फिट रहेंगे। तो चलिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। डोमेस्टिक वायलेंस कम हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में बढ़ा है। महिलाओं की जो रजिस्ट्री है या उनके पास में फंडिंग है उसमें इजाफा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है, लेकिन आज भी डिसीजन नहीं कर पा रही हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें अवेयर होने की आवश्यकता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।